हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज काव्य खंड के पाठ 1 सूरदास के पद के एमसीक्यूज करेंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार टर्म 1 जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो इससे पहले हम सूरदास के पद के एमसीक्यू स्टार्ट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्धव श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? इसके ऑप्शंस हैं, पहला प्रेम संदेश, दूसरा योग संदेश, तीसरा अनुराग संदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा योग संदेश। उद्धव श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। सेकंड है, गोपियाँ क्यों दुखी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं, श्री कृष्ण के समक्ष अपना प्रेम प्रकट ना करने पाने के कारण। सेकंड है, उद्धव के आ जाने के कारण। थर्ड ऑप्शन है, अपनी मर्यादा का पालन ना करने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की विरह अग्नि में किन्हें जलना पड़ रहा था? इसके ऑप्शंस हैं, उद्धव को, गोपियों को, ग्वालों को, या उपयुक्त सभी को। तो राइट ऑप्शन है इसका, विरह अग्नि में तो गोपियां ही जल रही थी। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से, गुड़ से लिपटी चींटियों से, कमल के फूल से, या नदी के बहते नीर से। तो उन्होंने अपनी तुलना की है गुड़ से लिपटी चींटियों से। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? राधा, गोपियाँ, उद्धव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उद्धव। नेक्स्ट है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? निर्दयी, साहसी, अबला, या डरपोक। तो गोपियाँ खुद को अबला मानती हैं, भोली भाली अबला कहती है ना वे, तो अबला मानती हैं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, या मथुरा। तो राइट ऑप्शन है मथुरा। श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की, कुल की, संस्कारों की, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रेम की मर्यादा का पालन उन्होंने नहीं किया था। विरह की ज्वाला में जलती गोपियों का क्या विश्वास था? श्री कृष्ण उन्हें अपने पास जरूर बुलाएंगे, श्री कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे, या श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे। नेक्स्ट है, इस पद में गोपियाँ हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं? हारिल की लकड़ी। तो पहला ऑप्शन है उद्धव को, श्री कृष्ण को, स्वयं को, या किसी को भी नहीं। तो सही उत्तर आएगा श्री कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश कैसा प्रतीत होता है? कड़वी ककड़ी के समान, कड़वे करेले के समान, कड़वे खीरे के समान, या कड़वी मिर्च के समान। सही उत्तर होगा कड़वी ककड़ी के समान। हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव क्या दबाए रहता है? एक पत्ता, एक लकड़ी, एक फल, या इनमें से कोई नहीं। तो हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी को ही दबाए रखता है। नेक्स्ट है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? सही ऑप्शन हैं इसके, पहला है संगीत के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, उद्धव के प्रेम में, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कृष्ण के प्रेम में। श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? सिपाही, उद्धव, बलराम, या ग्वाल बाल। तो इसका सही उत्तर है उद्धव। अगला प्रश्न है, पहले के लोग कैसे होते थे? परोपकारी, निडर, नास्तिक, या कृपालु। तो इसका सही उत्तर है परोपकारी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, या इनमें से कोई नहीं। बेटा इसका सही उत्तर है व्यंजना, क्योंकि गोपियाँ उल्टी सीधी बातें कहती हैं, तिरछी बातें करती हैं, तो इसलिए व्यंजना है।
गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा को बिल्कुल नहीं सताना, प्रजा के कष्टों का निवारण करना, प्रजा के हित में कार्य करना या उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आगे है, कृष्ण के मित्र का क्या नाम था जिन्होंने गोपियों को योग का संदेश दिया था? नंद, अक्रूर, उद्धव या बलराम? इसका सही उत्तर है उद्धव। नेक्स्ट है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के, श्री राम के, उद्धव के या निर्गुण ईश्वर के? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण के। गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? उद्धव को, श्री कृष्ण को, गोपियों को या श्री कृष्ण के प्रेम को? सही उत्तर है श्री कृष्ण को। गोपियों ने हरि की तुलना किससे की है? कबूतर से, गिद्ध से, हारिल से या बाज से? तो उन्होंने श्री कृष्ण को हारिल बताया है। हारिल इसका सही उत्तर है। आगे है, सो तो व्याधि हमको ले आए, इस पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण को, योग साधना को, विरह को या भक्ति संदेश को? तो इसका सही उत्तर है योग साधना को। नेक्स्ट है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए, नंद के लिए, भ्रमर के लिए या श्री कृष्ण के लिए? इसमें मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? अपना मन, बांसुरी, श्री कृष्ण का धन या उद्धव का योग? तो इसका सही उत्तर है अपना मन, जो कि वो मानती हैं श्री कृष्ण के पास है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस के पत्ते से की गई है? केला, पीपल, नीम या कमल? तो इसका सही उत्तर है कमल। कमल के पत्ते से उसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के मन को किसने चुरा लिया था? इसके ऑप्शंस हैं, एक भ्रमर, श्री कृष्ण, उद्धव या उनकी सखियों ने? तो श्री कृष्ण ने चुराया था गोपियों के मन को। दूसरों को अनीति से दूर रखने वाले श्री कृष्ण स्वयं किस राह पर चल पड़े हैं? प्रेम के, अनीति के, मेल मिलाप के या विनाश के? तो इसका सही उत्तर है अनीति के। श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से योग संदेश गोपियों के पास भिजवाया था? भोरे के, उद्धव के, सुदामा के या एक ग्रामीण के? तो इसका सही उत्तर है उद्धव के। ठीक है, उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसका गोपियों को कैसे पता चला? इसके ऑप्शंस हैं, उद्धव के योग संदेश को सुनकर, उद्धव से कृष्ण का समाचार जानकर, श्री कृष्ण से साक्षात मिलने पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश को सुनकर उन्हें पता चला था कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण की बुद्धि के बढ़ने का गोपियों को कैसे पता चला? श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भिजवाने से, उद्धव द्वारा उनकी बुद्धि बढ़ने की सूचना देने से, अपनी सखियों से या ग्रामीणों से? इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भिजवाने से। उन्हें पता चला था कि कृष्ण की बुद्धि जो है अब बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है? ठीक है बेटा, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है? तो इसके ऑप्शंस हैं, हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है। सेकंड ऑप्शन है, गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है। थर्ड ऑप्शन है, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण या श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण? तो इसका सही उत्तर है ग ऑप्शन, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। नेक्स्ट है, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए या नंद के लिए? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण के लिए। गोपियाँ किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को,
श्री कृष्ण के विरह को या श्री कृष्ण के प्रेम को? तो गोपियां व्याधि कह रही हैं उद्धव के योग ज्ञान को। ठीक है, उसे ही व्याधि कहा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? इसके ऑप्शंस हैं हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान, जिसे कभी ना देखा हो, या कड़वी ककड़ी के समान। तो इसका सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। गोपियां योग का संदेश किन के लिए उपयुक्त समझती हैं? पहला ऑप्शन है जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है, या श्री कृष्ण के लिए। तो गोपियां योग का संदेश उनके लिए उपयुक्त समझती हैं जिनका मन जो है स्थिर ना हो, उन्हीं के लिए उपयुक्त है योग का संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां कौन सी व्यथा सहन कर रही थी? कृष्ण वियोग की, उद्धव के आने की, प्रेम में डूबने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कृष्ण वियोग की, पीड़ा को सहन कर रही थी ना। अगला है, किसे सुनकर गोपियों की विरहाग्नि बढ़ गई? भ्रमर के गुंजन को सुनकर, सूरदास के गीतों को सुनकर, कृष्ण के योग संदेश को सुनकर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जो कृष्ण ने योग संदेश भिजवाया था उद्धव के हाथों, उसे सुनकर, कृष्ण के योग संदेश को सुनकर। आगे है, गोपियां किस आशा में तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी? पहला ऑप्शन है उद्धव के संदेश को सुनने की, कृष्ण के आगमन की, दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कृष्ण के आगमन की। एक यही आशा उन्हें थी ना कि कृष्ण आएंगे, तो उन कृष्ण के आगमन की। काव्यांश में गोपियां कृष्ण को क्या उल्हाना दे रही हैं? योग संदेश भेजने का, स्वयं न आने का, प्रेम की मर्यादा का पालन न करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रेम की मर्यादा का पालन न करने का कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार कृष्ण क्या कर रहे थे? अनीति, प्रेम, मर्यादा का पालन, या इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहे थे कृष्ण? अनीति, ये सही उत्तर है। हरि है राजनीति पढ़ी आए पंक्ति किसके लिए कही गई है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, या किसी के लिए नहीं। ये बात जो है वो कृष्ण के लिए कही गई है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। नेक्स्ट है, गोपियां अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं? क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि कृष्ण में अब छल कपट आ गया है, क्योंकि कृष्ण उन्हें योग साधना का संदेश दे रहे थे, क्योंकि वे अब कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी, या सभी विकल्प सही है। क्योंकि वे मानती थी क्योंकि कृष्ण में अब छल कपट आ गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन राजा भले क्यों होते थे? क्योंकि वे महान होते थे, क्योंकि उन्हें राजनीति का ज्ञान था, क्योंकि प्रजा की भलाई के लिए वे दौड़े आते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही है क्योंकि प्रजा की भलाई के लिए वे दौड़े आते थे। ठीक है गाइज, तो ये आपका हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे ये क्वेश्चन। ओके, बाय।